Hello everyone, welcome back to my channel and I have just now finished my Navratri fast. This is the 9th day of the Navratri and it was my first time fasting. मैंने पहली बार नवरात्रि का व्रत किया and it was a totally different experience क्योंकि मैं खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और खाने के मामले में डिसिप्लिन लाना मुझे लगता था कि दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है. सो ऑफ कोर्स इट्स फीलिंग लाइक एन अकम्पलिशमेंट कि मैं ये बहुत अच्छे से कर पाई. तो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग्स है फ्रॉम दिस नवरात्रि फास्ट, आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू बिकॉज दिस वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस फॉर मी. और मैंने कहा था कि मैं अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने ही वाली हूँ. सो इट स्टार्टेड विथ कि मेरे रूममेट को she had to leave this room. I stay in a PG and my roommate had to leave this room and she went to her hometown and then came my new roommate who is from Indore and it was just I think 2 days before Navratri was starting. She came to my room, the new roommate, और हम बात करने लगे और मैंने कहा कि मैं ना घर देवी की पूजा करने का सोच रही हूँ 9 दिन, क्योंकि मैं साधना करूँगी तो मैं पूजा भी करना चाहती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम फ़ास्ट कर लूँ. तो फिर उसने बोला कि शी हैज़ बीन डूइंग नवरात्रि फ़ास्ट और वो भी एक टाइम खाने के बारे में सोच रही हूँ. ऐसे करते करते वी सेड चलो हम लोग पूरा फास्टिंग करते हैं एंड एक टाइम वी विल हैव द स्नैक्स जो फास्ट के लिए चलते हैं, मतलब जो फरियाल होता है या फ्रूट्स होते हैं वो खा लेंगे. And I was really surprised that I had taken this decision. I told my mom and she said ठीक है, you can do it. And I also said that अगर बीच में मुझे weakness feel होता है, something random happens with my health, I'll stop it. But luckily ऐसा कुछ नहीं हुआ because we were having enough fruits. I drank more water than usual during this time. And it was really good because there used to be one thought in my mind constantly कि अब मैं थोड़ी देर के बाद क्या खाऊं. क्योंकि जब हम घर में होते हैं और कुछ खाते हैं तो हमारा मन तो भर जाता है, बट व्हेन वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द होम एंड देयर सो मेनी ऑप्शंस यहाँ पे, मतलब हेल्दी ऑप्शंस इतने नहीं होते बट खाने के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं. तो मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में सोचती थी लंच में क्या खाऊँ, लंच में सोचती थी डिनर में क्या खाऊँ, और बीच में आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट चाय एंड ऑल दोज थिंग्स. वो नहीं हुआ इन 9 दिनों में क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे. हम लोग साबूदाना, भगर, फ्रूट्स, यही सब चीज़ें खाते थे और इस टाइम हमने पूरा खाना खुद बनाया. एंड देयर वर ओनली फ्यू टाइम्स जब हम बाहर से साबूदाना खाते थे एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी बिकॉज वो जो बनाते भी थे वो बहुत अच्छा बनता था क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस में हमने ये सब किया. और when I was even telling my other friends या जो भी हमारे पीजी में लड़कियां हैं और वो हमारा रूम देख कर जाती है, अच्छा तुम लोगों ने माता जी भी बिठाई है और ये सब भी कर रहे हो. सो इट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस आई मस्ट से. रूम में 9 दिन बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लगा. हम लोग 2 बार पूजा करते थे, बहुत अच्छा लगता था. एंड अभी सडनली व्हेन आई हैव जस्ट वी हैव रिमूव द पूजा एंड वी हैव कल्मिनेटेड इट प्रॉपर्ली, तो वो कॉर्नर बहुत सुना सुना लग रहा है. बट द होल एक्सपीरियंस वॉज रियली हम्बलिंग. लास्ट के दिन हमने जो यहाँ पर बच्चियाँ थी उनको बुलाया और वी हैड द होल कन्या भोज थिंग हैपनिंग विच वॉज रियली वंडरफुल. बट मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए, इट विल स्टार्ट इट आई थिंक नवरात्रि बस फिज़िकल लेवल पर क्लेंजिंग नहीं है. जब आप फास्ट करते हो आपकी मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी बहुत क्लेंजिंग होती है. इट स्टार्ट्स विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ फास्टिंग और पहले 3 दिन आपको कुछ नहीं फील होता. फिर चौथे दिन जैसे जैसे आपको ये पता चलता है कि बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है, देयर इज़ ऑल्सो अ चेंज इन इमोशंस. और धीरे धीरे शायद बहुत सारे डिफ़िकल्ट इमोशंस इंसान जो सप्रेस करके रखता है इस टाइम पे वो बाहर आते हैं. एटलीस्ट मुझे लगा कि व्हेन लाइफ प्रोसेस जस्ट स्लो डाउन तो वो सारे इमोशंस बाहर आते हैं एंड यू गेट अ लॉट ऑफ पावर टू डील विद इट, स्पेशली बिकॉज यू आर इन दिस पॉजिटिव जोन, यू आर इन द मोड ऑफ सरेंडर. क्योंकि भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं, किसी भी भगवान की, बिकॉज व्हेन यू सरेंडर और आप सब उन पे छोड़ देते हो. आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन, मैं हमेशा कहती हूँ. तो मैं इस चीज़ का लॉजिक ढूंढ रही थी कि हमें इतना अच्छा क्यों लगता है व्हेन वी वर्शिप गॉड, व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ, अ लॉट ऑफ होप. मेरे पास नो मैटर मेरी लाइफ कोचिंग में कोई भी लोग आते हैं, एनी रिलीजन, आई से कि आपका जो फेथ है, आपका जो कनेक्शन है आपके
गॉड के साथ, ऑलवेज स्ट्रेंथन दैट कनेक्शन, बिकॉज वो जो एक फेथ और ऑप्टिमिज्म होता है ना इंसान का, और जब एक इंसान को पता होता है कि मेरे फ्यूचर में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, तो इंसान का जो जीने का तरीका होता है दैट इज़ फुल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। और मुझे इस टाइम पे यही रियलाइज़ हुआ कि हमें एक्चुअली में कभी पता नहीं चल सकता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, या 10 साल बाद, 5 साल बाद हम एक रफ प्लान बना सकते हैं, हम चल सकते हैं। बट जो आज में जीने का फुल मज़ा है, लाइक completely involving yourself into it, that just brings a different brightness in your life, that just brings a different brightness on your face. वो optimism, वो hope और वो faith का जो atmosphere था ये 9 दिन, मैंने वो experience किया है कि वो कितना different होता है। इसीलिए faith और hope का बहुत बड़ा रोल है, no matter which religion people come from, इसका बहुत बड़ा रोल है। और I think logic and these two things should go hand in hand for a person to really develop and improve. तो ये लगा। फिर लास्ट के दिन जो थे, स्पेशली एक मतलब ये तो बहुत सिली सी बात है, बट मैं एम शेयरिंग, आई एम जस्ट लेटिंग माई हार्ट आउट, कि वी हैड कॉल दिस टू स्मॉल गर्ल्स फॉर हैविंग फूड विद अस। और उन्होंने क्या किया ना, हमने उनको थाली परोसी और उन्होंने अपनी ही थाली में से एक बाइट मुझे और दूसरी लड़की ने दूसरा बाइट मेरी रूममेट को, जो उनका फास्ट चल रहा था, और वो लड़कियाँ खिला रही है इतनी प्यार से, तो हमने खा लिया। लाइक लास्ट वाले दिन हम भी फास्ट खोलने वाले थे, बट उनका होने के बाद, बट उन्होंने हमको खिला दिया बीच में ही। और हमको मुझे मोमेंट के लिए अरे मेरा फास्ट टूट गया शायद, बट देन हमने रियलाइज़ किया कि उन्होंने इतना प्यार से खिलाया, इट ऑलमोस्ट फेल्स लाइक अ डिवाइन एक्चुअली फीडिंग यू दैट फूड एंड वांटिंग यू टू लीव द फास्ट इन द सिंगल मोमेंट, क्योंकि दोनों लड़कियों ने कोइंसिडेंटली खिलाया और हमने किसी ने उनसे कहा नहीं था ये करने के लिए, उन्होंने अपने आप से ही कर दिया। बहुत छोटी लड़कियाँ थी, 3-4 साल की। सो दे डिड विद अ प्योर इनोसेंस एंड वी जस्ट फेल्ट दैट इनोसेंस कि एज इफ़ इट वॉज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन मदर। एंड फिर बीच में आई वॉज सपोज टू ब्रेक द कोकोनट एंड आई हैड टू ब्रेक इट इन वन गो, a big coconut, and I broke the coconut with such big force कि वो पूरे रूम में मतलब फैल गया था इधर उधर, और उसका पानी बिखर गया था। एंड इट वाज लाइक जब मैंने वो कोकोनट फोड़ा तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो मेरे अंदर का पूरा रेज है ना, एंगर है ना, इट कम्स आउट विद दैट एक्शन। तो मेरे लिए ना नवरात्रि वॉज अ लॉट अबाउट इमोशनल क्लेंजिंग। And if you ask me, yes, I am feeling like a renewed person with renewed energy। और especially जब हमने कल्मिनेशन ख़त्म किया, जब हमने आखिरी पूजा की और वी फिनिश द प्रोसेस, मुझे पता चला कि अपनी जो स्पिरिट की एनर्जी है, अपनी विल पावर बढ़ती है फास्टिंग से, अपनी एनर्जी बढ़ती है, अपना रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग होता है, और बहुत सारे लेवल्स पर क्लेंजिंग होती है, इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, और बहुत क्लैरिटी आती है, बहुत स्ट्रेंथ आती है। इसीलिए जो भी ऐसे रिचुअल्स हैं जिनके पीछे के लॉजिक्स इतने अच्छे हैं, वो रिचुअल्स करने चाहिए। जैसे नवरात्रि हमेशा सीज़न के चेंज पर आती है, एक चैत्र में आती है, कभी आती है। मैंने अभी वाली की, और अभी वाली करना आसान है क्योंकि विंटर का टाइम आने वाला है, तो इंसान को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो आप वहाँ पे वो डूएबल है फास्टिंग करना। और हम एक्चुअली हमारी बॉडी को सीजनल चेंज के लिए प्रिपेयर करते हैं, और मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई लव्ड इट, आई हैड फन विद इट, सो आई वांटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। आई होप दैट यू डू द बेस्ट ऑफ द लाइफ दैट you all have got. I'm trying to do the best of the life that I have got. Bye bye. Let's stay in touch in the journey towards greatness.